बूंदी जिले से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई। अस्पताल में इलाज की जगह टोना टोटका हो रहा था। मृतक की आत्मा को ले जाने के नाम पर अस्पताल में यह टोना टोटका हो रहा था। मुक्ति दिलाने के नाम पर यह सारा मामला किसी 1 या 2 साल मरे व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा, बल्कि 14 और 17 साल पुराने मृतकों से जुड़ा हुआ मामला है। यह रिपोर्ट देखिए। अस्पताल बना अंधविश्वास का अड्डा। मृतक की आत्मा लेने पहुंचे परिजन। कोई 14 साल पहले मरा, किसी की 17 साल पहले हुई मौत। गजब का है ये अस्पताल। टोना टोटका करता परिवार। अस्पताल में आत्मा। राजस्थान में बूंदी का नैनवा उप जिला अस्पताल गजब का है। यहाँ इलाज हो ना हो, लेकिन अंधविश्वास का खेल खूब चलता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अस्पताल के अंदर पूजा पाठ चल रहा है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। और ये सब तमाशा अस्पताल के गेट से लेकर वार्डों तक में चल रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। सवाल ये कि आखिरकार इस अस्पताल में चल क्या रहा है। ये अस्पताल है या अंधविश्वास का अड्डा? सवाल इसलिए उठ रहा है कि इलाज की जगह अगर झाड़ फूंक और टोने टोटके हावी होने लगे तो सोचिए आम जनता का क्या होगा। मृतक की आत्मा को ले जाने के नाम पर अस्पताल में टोना टोटका हो रहा है, वो भी अस्पताल के गेट और लेबर रूम तक आत्मा की तलाश हो रही है। आत्मा को मुक्ति दिलाने के नाम पर यह सारा अंधविश्वास का खेल चल रहा है। ये अंधविश्वास का अस्पताल में खुला खेल सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यहाँ पर जिन लोगों की आत्मा को मुक्ति दिलाने का नाटक चल रहा है, उनके मरे हुए कई साल हो चुके हैं। एक शख्स की मौत तो 17 साल पहले हुई थी। तो दूसरे शख्स की मौत 14 साल पहले। अब इन दोनों मरे हुए लोगों की कहानी सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। आपको दोनों मामलों के बारे में बताते हैं। दिसंबर 2010 में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए नैनवा उप जिला अस्पताल लाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब 14 साल बाद परिजन मृतक की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा पाठ और टोना टोटका कर रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल के मेन गेट पर ही आत्मा को ले जाने के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया। अस्पताल के मेन गेट पर यह ड्रामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। अब दूसरा मामला जानिए। 17 साल पहले एक बच्चे की मौत हो जाती है और इस बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए इस मृतक बच्चे का परिवार सीधे लेबर रूम में चला जाता है, पूजा पाठ करता है, टोना टोटका करता है, जोर जोर से जयकारे लगाता है। जितना हो सकता है सब ड्रामा होता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता, कोई नहीं रोकता। इस दौरान अस्पताल के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेबर रूम में एक स्टरलाइज जोन है, वहाँ पे ऐसी किसी भी प्रकार की गतिविधि अलाउड नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो अभी स्टाफ को पाबंद किया जाएगा और इंक्वायरी करके उस पर कार्रवाई नहीं। इस मामले में हम किसी को अलाउड नहीं करते। ऐसी किसी भी कोई लेबर रूम के अंदर जो स्टरलाइज जोन है उसमें कोई भी आए और ऐसी गतिविधि करे, उसके लिए हम किसी को अलाउड नहीं करते। भी अपनी जो निश्चित जो वेशभूषा और उसके अंदर ही अंदर जा सकता है, वो भी स्टरलाइज वगैरह चप्पल वगैरह बाहर निकाल के मैनेज करके तभी अंदर अलाउड है। ऐसे किसी भी व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का अंदर प्रवेश अलाउड नहीं। अस्पताल में अंधविश्वास के इस ड्रामे को देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल 14 और 17 साल पहले मरे हुए इन व्यक्तियों के परिजनों को किसी तांत्रिक ने याद दिला दिया कि उस वक्त उनके घर में जिनकी मौत हुई थी, उनकी आत्मा अब तक भटक रही है, जिससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण नहीं बन पा रहा है। बस फिर क्या था, तांत्रिक के कहने भर से ये लोग अस्पताल के लेबर रूम गए। नवजात बच्चे को जिस मशीन पर रखकर उसका वजन किया जाता है, उस पर पूजा पाठ की क्रियाएं शुरू कर दी।
यहाँ से जाते जाते एक पोटली में कथित रूप से 17 साल पहले मरे उस बच्चे की आत्मा को भी अपने साथ ले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पहला मामला नहीं है। 2 दिन पहले ही बूंदी जिला अस्पताल में ऐसा ही मामला सामने आया था। यानी अंधविश्वास का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि अस्पताल में ये सब खुल्लम खुल्ला चल रहा है और सब ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रशांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एक दिन की बात हो तो चलता है, लेकिन इससे पहले भी इस जगह ये चीज हुई और अस्पताल के अंदर से 17 साल और 14 साल पुरानी आत्माएं कब से मिलने लगी। कुछ अजीब नहीं लगता इस सब में कि यहां पर लोगों पर बहुत ज्यादा ये चीजें हावी हैं? जी बिल्कुल, कहिए कि बूंदी जिले के नैनवा जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है और तस्वीरों में सीधी तौर से आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपने भी कहा कि अजीब नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक कहना है देखिए राजीव आपका, क्योंकि जब इस तरीके से आप, क्योंकि तस्वीरों में है आप देख भी रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि अंदर प्रवेश करने से पहले और ये सब जो है अस्पताल के अंदर किया गया है और जो जिस तरीके से वार्ड में और जो अंदर जहां पर वो बच्चा था उसमें उस कक्ष में यानी कि उस वार्ड में जब प्रवेश किया गया उससे पहले करीबन 1 घंटे उसके बाहर अनुष्ठान किया गया है और तमाम सामग्री लेकर वहां पर जब वो अंदर प्रवेश किए तो अंदर अस्पताल के जो है मुख्य अस्पताल के अंदर ये टोना टोटका किया गया और उसके 1 घंटे तक जो है उससे पहले ये अनुष्ठान भी किया गया है। तस्वीरें जो है आश्चर्यजनक करने वाली है कि इस तरीके से अस्पताल में करीबन 1 घंटे तक ये पूरा सिलसिला चला और उसके बाद में इस तरीके से इन लोगों ने अंदर प्रवेश भी लिया, मगर ना केवल अस्पताल प्रशासन ने, ना मौजूद वहां पर लोगों ने, किसी ने भी इनको रोकने की या इनसे कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं की, बल्कि भीड़ लगाकर वहां पर देखने का जो है सिलसिला लगातार जारी रहा। जब अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो उनका ये कहना है कि इसकी ऐसी किसी भी चीज के लिए वे उनको अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, मगर अनुमति प्रदान नहीं करते हैं तो फिर आखिर 1 घंटे तक कोई व्यक्ति अस्पताल में कैसे इस तरीके के अनुष्ठान कर सकता है? अगर कोई आपने अनुमति प्रदान नहीं की है तो कैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड में अंदर प्रवेश कर रहा है, आईसीयू तक में अंदर प्रवेश कर रहा है? साथ में ये नए मामले नहीं है कि पहले यानी कि 1-2 दिन पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। ये मामले और जिनकी आत्मा लेने के नाम पर ये अंधविश्वास के दौर में ये जो इनके परिजन यहाँ पर पहुंचे थे नैनवा उपजिला अस्पताल में, उसमें से 2 मामले यानी कि एक मामला 14 साल पहले का है और दूसरा मामला 17 वर्ष पूर्व का है, जिसमें से 14 साल पहले एक मृतक की आत्मा यह लेने के लिए पहुंचे थे, जिसके बताया जा रहा है कि एक रोड एक्सीडेंट में उस युवक की मौत हो गई थी। वहीं दूसरा जो मामला है वो 17 वर्ष पूर्व का है, जहां पर एक मृत बच्चे की आत्मा लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि ये पहले मामला नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो ये बूंदी का ये नैनवा उपजिला अस्पताल है, यहाँ से लगातार इस तरीके की खबरें हमको देखने को मिलती रहती है, मगर आखिर क्यों प्रशासन इस पर चुप्पी बनाए बैठा है? आज जब ये मामला उजागर हुआ है इस तरीके से बड़े जो है स्तर पर जब ये मामला उजागर हुआ है, तो अब जो है इस तरीके की पूरी उनकी प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है कि हम इस तरीके से अनुमति नहीं देते हैं या कुछ और, मगर अगर अनुमति नहीं देते हैं तो रोकने का भी कहाँ प्रयास कर रहे हैं? जी वाकई अनुमति नहीं देते हैं तो रोकने का भी प्रयास कहाँ कर रहे हैं? ये बड़ी बात है कि जहां पर साइंस की तूती बोलती है वहां पर उन चीजों की तूती बोलने लगे जो एक पुराने दौर की बात हो गई हो। लेकिन क्या ये नैनवा से ही सामने आती हैं ऐसी घटनाएं? प्रशांत, आप तो राजस्थान में रहते हैं, अलग अलग जिलों की जानकारी रखते हैं, या फिर इस तरीके का तंत्र मंत्र टोना टोटका और भी जगह से रिपोर्ट होता है? जी बिल्कुल, देखिए राजीव की कहे कि ऐसी कई घटनाएं हैं अन्य और भी जिलों से आती रही है, मगर इतना आश्चर्यजनक करने वाली ये घटना तब हमको लगी जब अस्पताल में अब ये चीजें होने लग गई कि जहां पर हम बड़े बड़े डॉक्टर्स जो इलाज और दवाई से लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो अब कहे कि इस तरीके से जो है ये टोना टोटका और इन चीजों से वहां पर लोग ये सब भ्रमत और अंधविश्वास फैलाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पर जो लोग मौजूद है, जो इलाज करा रहे हैं, उनके परिजन हैं, उन पर किस तरीके का मैसेज गया होगा,
और ये मामला कोई नया नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया कि 14 वर्ष पूर्व और 17 वर्ष पूर्व का ये मामला है, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि न केवल एक दो व्यक्ति बल्कि बड़ी संख्या में ये जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अस्पताल के अंदर और अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर उन्होंने कुछ किया है और उसके बाद में सीधा वार्ड में अंदर एंटर करके वहां पर जहां पर वो उस युवक की और उस बच्चे की मृत्यु हुई थी, वहां पर वो अंदर प्रवेश कर फिर अस्पताल से लौटे। जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत, आपका इस जानकारी के साथ। उधर बूंदी के नैनवा उप जिला अस्पताल में हमारे संवाददाता मनोज कुमार पहुंचे, उनकी स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। 21वीं सदी का भारत चल रहा है, लेकिन आज भी जो अंधविश्वास है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इस कदर फैला हुआ है कि जिसकी वानगी कल नैनवा अस्पताल में देखने को मिली। आपको बता दें, नैनवा के अस्पताल में कल यही इस जगह पर ही जो पूरा मृत व्यक्ति की आत्मा है, जिसकी मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, 15 साल पहले हुई थी, उनको लेने लोग आते हैं। कल ये दिन भर ये वाकया चलता रहा। मैं आपको बता दूं, कल इसी जगह पे जो 15 साल पहले जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसको लेने के लिए यहाँ पर परिजन आए और टोना टोटका और तांत्रिक का खेल भी लंबे समय तक चला। उसके बाद ये चिकित्सालय है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आए दिन ऐसे जो टोने टोटके के खेल है वो होते रहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसके लिए कुछ भी जवाबदेही नहीं करता है। अस्पताल के जो अंदर का कक्ष है, जिसमें मैं आपको दिखाऊं, सामने ही ये प्रसव कक्ष है, जनाना वार्ड है, प्रसव कक्ष है, जहाँ पर नवजात बच्चे जन्म लेते हैं। इसी वार्ड में कल जो एक परिवार आता है और अपने 15 वर्ष पहले जिस बच्चे की मौत हुई थी उसकी आत्मा को लेकर अंदर तांत्रिक क्रिया करते हैं, टोना टोटका करते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ था। जो न्यूज़ इंडिया इसको बिल्कुल अंधविश्वास को